डियर स्टूडेंट्स, आज अपन विपणन मिश्रण के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 3-4 टर्म में मैंने आपको ये विपणन अनुसंधान के बारे में बताया था। आज अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं वो विपणन मिश्रण के बारे में करने जा रहे हैं। इसको अपन विपणन मिक्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें एक से ज़्यादा घटकों का कोई समुच्चय है, अर्थात मिश्रण का तात्पर्य है जिसमें एक से ज़्यादा जो तत्व होते हैं, जो घटक होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन किया जाए तो उसे अपन सामान्य रूप से क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। और विपणन का तात्पर्य होता है कि उपभोक्ताओं के पास उस वस्तु को पहुंचाने के समस्त साधन, समस्त तकनीक, उसको अपन विपणन बोलते हैं। तो सरल शब्दों में अपन कह सकते हैं कि विपणन मिश्रण विपणन के विभिन्न घटकों का एक मिश्रण है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं की इच्छाओं को संतुष्ट कर उपक्रम के विपणन उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। अर्थात इसमें यह उन समस्त घटकों का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कंज्यूमर्स की जो इच्छाएं हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है और मार्केटिंग के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। प्रोफेसर कोटलर ने बताया कि विपणन मिश्रण उन विपणन औजारों का समूह है जिन्हें कोई संस्था लक्ष्य बाजार में अपने विपणन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करती है। अर्थात कोटलर के अनुसार विपणन जो मिक्स है उसमें वो सारे टूल्स, वे सारे इक्विपमेंट्स, वे सारी पॉलिसी शामिल होती हैं जिनको कोई इंस्टीट्यूशन उसका जो टारगेटेड एरिया है, जो उसका जो लक्ष्य बाजार है कि मुझे ये टारगेट प्राप्त करना है, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए उन सारे टूल्स का, उन सारे टेक्निक्स का वो उपयोग करती है। उन सबको अपन विपणन मिश्रण कहते हैं। स्टैंटन और वाकर के अनुसार विपणन मिश्रण में 4 घटक शामिल किए जाते हैं मुख्य रूप से। उसमें पहला है उत्पाद, दूसरा है मूल्य संरचना, तीसरा है वितरण व्यवस्था और चौथा है संवर्धनात्मक क्रियाओं। उसके अनुसार स्टैंटन और वाकन के अनुसार विपणन मिश्रण उत्पाद, मूल्य संरचना, वितरण व्यवस्था और संवर्धनात्मक क्रियाओं का एक संयोजन है जिसके माध्यम से किसी संस्था के लक्ष्य बाजार की आवश्यकता को संतुष्ट किया जाता है तथा साथ ही विपणन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अर्थात स्टैंटन और एडजेल और वाकर के अनुसार विपणन मिश्रण में मूल रूप से 4 चीज़ें शामिल की जाती है। उसमें पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्रोडक्ट का मूल्य क्या होगा, तीसरा होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और चौथा होगा उसका सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़ क्या होगी। स्टैंटन के अनुसार इन चारों तत्वों का, इन चारों घटकों का संयोजन करना और फिर जो हमारा टारगेटेड मार्केट है उसकी आवश्यकता को पता लगा करके उनको संतुष्ट करना और हमारे विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करना विपणन मिश्रण कहलाता है। इस प्रकार से अपन निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि विपणन मिश्रण का अर्थ उन घटकों या क्रियाओं के मिश्रण से है जिनकी सहायता से कोई भी संस्था ग्राहकों की आवश्यकता को संतुष्ट करते हुए विपणन उद्देश्य को प्राप्त करती है। अब हम बात करेंगे कि जो विपणन की परिभाषा पढ़ी उसके अनुसार विपणन की प्रमुख विशेषताएं या प्रकृति क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे वो ये करेंगे कि विपणन मिश्रण में जो है, पहली बात यह है कि विपणन मिश्रण का जो है इसमें विपणन से संबंधित विभिन्न घटकों का मिश्रण किया जाता है। अर्थात इसमें इसकी पहली विशेषता है कि इसमें मुख्य रूप से विपणन के 4 घटक शामिल किए जाते हैं जो स्टैंटन ने बताए। उसमें है उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन आदि। इन्हीं 4 घटकों के संयोजन से विपणन उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है वो है इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक सतत प्रक्रिया है। अर्थात विपणन मिश्रण का कार्य सदैव करना पड़ता है तथा समय समय पर विपणन मिश्रण में परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि विपणन मिश्रण एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि ये कंटिन्यूएशन रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार अपने एक प्रोडक्ट का विपणन मिश्रण किया तो फिर हमें दोबारा करना पड़ सकता है, उसके समापन के बाद में फिर करना पड़ सकता है। अर्थात ये लगातार चलने वाली क्रिया है। तीसरी इसकी मुख्य विशेषता ये है वो है विपणन व्यूह रचना। विपणन मिश्रण के लिए प्रत्येक संस्था को अपनी एक व्यूह रचना तैयार करनी पड़ती है जिसमें विपणन की विभिन्न क्रियाओं, विधियों, नीतियों आदि का समावेश किया जाता है। इस प्रकार ये कहना ठीक होगा कि विपणन मिश्रण एक व्यूह रचना है जिसमें विभिन्न विपणन क्रियाओं का समावेश होता है। अर्थात इस विशेषता के अंतर्गत ये बताया गया है कि हमारा जो विपणन मिश्रण है वो भी बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है जिसमें जो विपणन की विभिन्न एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि विपणन की कौन सी क्रियाएं होगी, उनके कौन से मेथड्स होंगे, विपणन की कौन सी पॉलिसी होगी, इन सारी चीज़ों का उसमें भी समावेश किया जाता है। फिर इसकी प्रभावशीलता,
विपणन मिश्रण की प्रभावशीलता इस बात में निर्भर है कि विपणन मिश्रण में प्रत्येक घटक का समावेश उपक्रम की स्थिति एवं वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। संक्षेप में विपणन मिश्रण की प्रभावशीलता उसके समुचित मिश्रण पर निर्भर करती है। विपणन मिश्रण एक विपणन प्रबंधन का कार्य है। विपणन मिश्रण एक व्यवस्थित अवधारणा है जो विपणन समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करती है और विपणन मिश्रण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः इसे विपणन प्रबंधन द्वारा ही संबद्ध किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो विपणन का कार्य है, विपणन जो प्रबंधक है, ये भी किसी अन्य व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि जो मार्केटिंग मैनेजर है उसका कार्य है। क्योंकि मार्केटिंग मिक्स का जो कार्य है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये एक कंसेप्ट है जिसके आधार पर जो हमारी मार्केटिंग की समस्याएं होती है उनका अपन समाधान करते हैं, उनको अपन सोल्व करते हैं। अतः इस कार्य को भी जो संपन्न है वो उसके विपणन मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा ही किया जाएगा। फिर है व्यवस्थित अवधारणा। विपणन जो मिश्रण है वो एक व्यवस्थित अवधारणा है जो विभिन्न विपणन समस्याओं के समाधान में हमारी सहायता प्रदान करती है। जो मार्केटिंग की हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, उसके लिए मार्केटिंग मिक्स है वो एक बहुत ही बॉन्डेड कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छी अवधारणा है। उसके माध्यम से अपन उन समस्याओं का समाधान करते हैं। फिर विपणन मिश्रण का जो उद्देश्य है वो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है और संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। तो इसकी परिभाषाओं के आधार पर एक ये भी विशेषता निकल के आती है कि हमारा जो विपणन मिश्रण है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ जो संस्था का जो ऑब्जेक्ट है, जो संस्था का विक्रय लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करना होता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो विपणन मिक्स है बेसिकली वो चार, उसके अगर अपन अर्थ की बात करें सबसे पहले तो बेसिकली अपन ये कह सकते हैं कि विपणन मिश्रण चार तत्वों का संयोजन है, जिसमें पहला होगा उत्पाद, दूसरा होगा मूल्य संरचना, तीसरा होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा होगा सेल्स प्रमोशन। इन चारों को यूज कर करके जब अपन किसी उपभोक्ताओं को संतुष्ट करते हैं और हमारी संस्था के विक्रय लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उसे अपन विपणन मिश्रण कहते हैं। और इस परिभाषाओं के आधार पर अपन ने जो इसकी विशेषताएं निकालते हैं तो उसमें सबसे पहला आएगा कि यह विभिन्न घटकों का एक समुचित मिश्रण है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की संतुष्टि प्रदान करना होता है। यह संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसके जो समुचित घटक हैं उसमें उत्पाद, विपणन, बाजार संरचना, संवर्धनात्मक क्रियाएं, मूल्य इत्यादि इसमें शामिल किए जा सकते हैं। यह एक लगातार चलने वाली क्रिया है। यह विपणन प्रबंधक का प्रमुख कार्य है। इसकी जो प्रभावशीलता है वो इसमें शामिल किए गए तत्वों पर निर्भर करती है। इस आधार पर अपन विपणन मिश्रण को डिफाइन कर सकते हैं और इसकी विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। कल अपन जो बातचीत करेंगे कि विपणन मिश्रण के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं, इसके कौन से ऐसे घटक होते हैं, कौन से ऐसे होते हैं जिनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से ऐसे होते हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और वो विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। थैंक्स टू ऑल मेंबर।